So hello everyone, welcome to another video. So हम जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग जस्ट पैसिवली बैठते हैं और उसको बिंज वॉच करते हैं। जस्ट ऐसे ही सोफे पे ऐसे बैठे होते हैं और बस देखते रहते हैं वो वेब सीरीज़ को। लेकिन ये जो चीज़ है वो बहुत जल्द चेंज होने वाला है, क्योंकि इंडिया में और वर्ल्ड में भी ये जो है इंटरैक्टिव जो वेब शोज़ है उसका हैवी ट्रेंड आने वाला है। जैसे अभी कुछ गेम्स भी चल रहे हैं, जैसे मैंने एक गेम खेला जो काफ़ी पहले रिलीज़ हुआ था, द वुल्फ अमंग अस। ऐसे ही है जैसे द वॉकिंग डेड है और बाकी बहुत सारे ऐसे टाइटल्स हैं जो टेलटेल स्टूडियोज़ के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो उन सब में आप क्या देखेंगे, आप जब वो एक एप्लीकेशन जो है वो आप इंस्टॉल करोगे, एक गेम ही है बोलने को। अब जब वो खेलोगे आप देखोगे कि आपका जो चॉइस है वही एक स्टोरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो स्टोरी नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, या फिर आप जो भी अदर कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे तो वो इंटरेक्शन कैसे होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन आप जब एक नॉर्मल वेब सीरीज़ देखोगे, ऐसे ही बस बैठ के देख रहे हो, आप बस उसको पैसिवली देख रहे हो, आपके अंदर भी एक अर्ज आएगी कि मैं ये कर पाता, शायद मैं वो कर पाता इसी टीवी सीरीज़ में। लेकिन आप ऐसे कर नहीं पाओगे। किसी भी टीवी सीरीज़ या वेब शो में आप ऐसा कर नहीं पाओगे। लेकिन वो जो गेम्स है, स्टोरी ड्रिवन गेम्स चाहे चॉइस बेस्ड, उन सब में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो आप समझ सकते हो कि कौन सी चीज़ बेटर है। क्या वो चीज़ बेटर है जहाँ पे आप छोटी से छोटी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या फिर वो चीज़ जो बस आप ऐसे ही सोफे पे बैठ के देख रहे हो, बस पैसिवली चल रहा है, आपके मन में कुछ और चल रहा है, वो भी इधर कुछ और चल रहा है ना। तो इसका जो है कि इंटरेक्टिव वेब शोज़ या फिर ये जो स्टोरी ड्रिवन गेम्स है, आई थिंक दे आर गोना रिप्लेस द ट्रेडिशनल मूवीज़ एंड ट्रेडिशनल वेब शोज़। ये सब को रिप्लेस करने वाला है और ये काफ़ी हद तक वीआर भी करने वाला है, क्योंकि आप हेडसेट लगा के देख रहे हो, आपके सामने एक मूवी चल रहा है, आप यहाँ पे कोई भी नीचे कुछ चॉइस दे दिया सो उसको आप टैप कर सकते हो और स्टोरी की कोई और वो जो स्टोरी है कोई अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अभी तो आप वो गेम के द्वारा कर सकते हो, लेकिन तब शायद वो आप कोई वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के द्वारा भी कर सकते हो। सो ये एक हैवी शिफ्ट आने वाला है इन द नियर फ्यूचर। तो आप जब वो गेम्स देखोगे, जैसे मैं खेल रहा था द वुल्फ अमंग अस, मैं रिसेंटली खेल रहा था, वो स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। कैरेक्टर्स जैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, आपकी चॉइस वो इंटरेक्शन को अफेक्ट कर सकती है। जैसे आपने चॉइस किया कि जैसे आपने चूज़ किया कि मैं किसी कैरेक्टर के साथ अच्छे से बिहेव ना करके रूडली बिहेव करूँगा, तो वो स्टोरी में आगे जाके नेक्स्ट टाइम वो कैरेक्टर जब आपको कुछ बोलना चाहेगा तब में भी पूरा ट्रूथ नहीं बोलेगा, या फिर उसके साथ आपको थोड़ा सा लंबा कन्वर्सेशन कैरी आउट करना पड़ेगा, वो सच जान सको इसलिए। और वही चीज़ शायद दूसरे कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। शायद वो स्टोरी में आपको कहीं जाना है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करने की वजह से उसमें आपका जो पहले वाला काम था उसमें लेट हो गया, या फिर जो बाद में काम होगा उसमें लेट हो गया, ऐसा कुछ। सो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे जो स्टोरी ड्रिवन एडवेंचर गेम्स में आपको देखने को मिल सकती है। और यही सेम चीज़ आप देखोगे, जो अगर आपको वो गेम्स खेलने चाहिए, जैसे वॉकिंग डेड है, सीज़न 1 सीज़न 2 है, द वुल्फ अमंग अस है, उसके बाद टेल का जो बैटमैन भी सीरीज़ है। तो आई थिंक वी शुड ट्राई दिस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अवेलेबल इन दिस अर्थ। सो आई थिंक एवरीवन शुड डेफिनेटली ट्राई इट। जो भी वेब सीरीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो ये एक वेब सीरीज़ और गेम्स का आई थिंक जैसे नॉर्मल गेम्स में आप कर्सर यूज़ करते हो, माउस वगैरह शूट ये सब करते हो, तो आप ज़्यादा समय तक शायद वही चीज़ आप कर नहीं सकते हो। आपको शायद थोड़ा सा बर्नआउट टाइप हो जाता है या फिर मेंटल फैटिग हो जाता है। लेकिन ये जो स्टोरी ड्रिवन गेम्स है उसको आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो, एक कॉफ़ी के साथ आप आराम से क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो बैठ के। कुछ जगह पे तो इंटरेक्शंस भी है जब आपको फिर कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट देर वेरी लेस। सो ओवरऑल दिस इंटरेक्टिव जो है स्टोरी ड्रिवन इंटरेक्टिव गेम्स जो है
दिस गिव्स यू अ सुपीरियर एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू मूवीज एंड वेब शोज। और उसमें आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली एंगेज होता है, विच इज़ गुड फॉर योर ब्रेन, विच इज़ गुड फॉर योर मेमोरी, इंस्टेड ऑफ जस्ट पैसिवली सिटिंग आइडली एंड वॉचिंग अ मूवी। सो मुझे लगता है इसके अराउंड जो है काफ़ी सारे गेम्स बनने चाहिए, और भी ऐसे स्टूडियोज़ आने चाहिए जो ऐसे गेम्स बना रहे हो। और ये वैसा नहीं होना चाहिए जैसे आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर में देखने को मिलता है, कुछ भी दे दिया शॉर्ट टाइप पे, चूज दिस पिक दैट, कुछ भी रोमांस टाइप ऐसा कुछ दे दिया, वो सब नहीं। प्रॉपर इन डेप्थ स्टोरी ड्रिवन गेम्स वैसे होना चाहिए। और मुझे पता नहीं कितने स्टूडियोज़ हैं ऐसे, बट देर वेरी लेस आई थिंक। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोप है और भी ऐसे टाइटल्स आने का, और भी ऐसे स्टूडियोज़ को खड़ा होने का, और ऐसे क्वालिटी गेम्स डेवलप करने का। सो बस मैं यही बोलना चाहता था मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।